सरहद नहीं माँ की मांग थी वो, कि सिर्फ सरहद नहीं माँ की मांग थी वो। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक रंग नहीं, रक्त से लिखा गया सम्मान था। जहां हर गोली एक वचन थी और हर वीर भारत की पहचान था। शब्दों की अधिष्ठात्री माँ शारदे और हम सबकी वंदनीय भारत माता को मेरा नमन। यहाँ उपस्थित आदरणीय शिक्षकगण एवं प्रिय बहनों, आप सभी को मेरा सादर मंगल मैत्री, सादर प्रणाम। मैं रेणुका सिंह, कक्षा एकादश की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष एक अत्यंत गरिमामय एवं राष्ट्र गौरव से परिपूर्ण विषय ऑपरेशन सिंदूर भारत की अस्मिता पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु प्रस्तुत हूँ। 22 अप्रैल 2025 वह काली तारीख जब पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 निहत्थे भारतीयों की नृशंस हत्या की। और हत्या करने से पहले केवल एक प्रश्न, हिंदू हो? और यदि उत्तर हाँ तो हत्या, और यदि उत्तर हाँ तो हत्या। यह हमला केवल इंसानियत पर नहीं बल्कि भारत की अस्मिता पर सीधा प्रहार था। किंतु यह पहला हमला तो नहीं था। हम भूलते रहे, जैसे मुर्शिदाबाद भूले, जैसे कोलकाता भूले, जैसे दिल्ली की गलियों में गूंजती चीखें भी हम भूल गए। किंतु इस बार मत भूलना पहलगाम को, मत भूलना भारत भूषण को। भारत भूषण बैंगलोर के एक साधारण से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आतंकियों ने उनसे उनका धर्म पूछा। उन्होंने गर्व से कहा, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। फिर उनके सीने में तब तक गोलियां उतारी गई जब तक वे निष्प्राण होकर जमीन पर नहीं गिर गए। भारत भूषण के वे अंतिम शब्द, हिंदू हूं, भूलना मत। और साथ ही वे छोड़ गए हमें एक प्रश्न, क्या उस रक्त के हर कतरे को हम अपनी आत्मा का संकल्प बना पाएंगे? क्योंकि जब हमला अस्मिता पर होता है तो उत्तर भी अस्मिता से ही होता है। और यही उत्तर था ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025। भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने एक संयुक्त अभियान में मात्र 3 दिनों में 9 से अधिक आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। क्योंकि हम शांति चाहते हैं पर कायरता नहीं, हम संवाद चाहते हैं पर आत्मसमर्पण नहीं, हम संवाद चाहते हैं पर आत्मसमर्पण नहीं। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार तीनों सेनाएं एक लय, एक प्रण और एक गर्जना के साथ आगे बढ़ी। तीनों दिशाओं से बढ़ती शक्ति जिसने शत्रु को केवल उत्तर नहीं बल्कि यह संदेश भी दिया कि भारत अब केवल एक विचार नहीं, एक जीवंत संकल्प है। इस अभियान के बाद भारत सरकार की प्रेस ब्रीफिंग को कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री, जो स्वयं एक कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने संबोधित किया। यह दृश्य केवल एक प्रेस ब्रीफिंग नहीं बल्कि भारत की आत्मा का उत्तर था। यह प्रतिशोध नहीं, प्रतिष्ठा थी। यह युद्ध नहीं, न्याय का उद्घोष था। क्योंकि माथे पे चढ़ा बस रंग नहीं है स्वाभिमान भरपूर, वीर हनुमान बजरंग को समर्पित सिंदूर। वीरांगनाओं के तप की ललकार है, क्रोध, प्रतिशोध और प्रेम का एकाकार है। शत्रु का अंत ही जब न्याय हो तो सिंदूर खौलते लहू का ही पर्याय है, तो सिंदूर खौलते लहू का ही पर्याय है। ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं बल्कि भारत मां की मांग पर चढ़ा वह लाल रंग था जिसमें स्वाभिमान का ताप और कुर्बानी की लौ दोनों जल रहे थे। अब इतिहास बदल रहा है, क्योंकि जब अस्मिता जागती है तो इतिहास भी मौन नहीं रहता। सदियों से विस्मृत गौरव का भारत मां परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का शनहि हो ह्रास। जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास। करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। 17 बार क्षमारे दल को ऐसी भूल ना अब होगी। कोटि कोटि बाहों वाली माना अबला कहलाएगी।
देश विघातक षड्यंत्रों का निश्चित निकट विनाश, एक अखंडित भारत देगा अनुपम विमल प्रकाश। जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। किंतु सेना का शौर्य और सरकार की दृढ़ता ही पर्याप्त नहीं। भारत की अस्मिता तभी अक्षुण्ण रह सकती है जब हम सब विद्यार्थी, शिक्षक, सैनिक, वैज्ञानिक और किसान, हम सब अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से निर्वाह करें। भारत की अस्मिता तभी अक्षुण्ण रह सकती है जब हम सब देश के विकास में योगदान दें। आज जब हम ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को स्मरण करते हैं तो यह केवल एक साधारण सैन्य विजय कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब धर्म, संस्कृति और मातृभूमि पर आंच आती है तो भारत की हर बेटी झांसी की रानी और भारत का हर बेटा चंद्रशेखर आजाद बन सकता है। और कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी अपने कर्तव्य का पालन करने वाला और देश की रक्षा करने वाला सदैव सुरक्षित और सम्मानित रहता है। आज का भारत युवाओं का भारत है। हमारे कंधों पर केवल सपनों का बोझ नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की आशाएं हैं। अगर बदलना है भविष्य का नक्शा तो कल का इंतजार मत करो, आज से ही शुरुआत करो। And as Swami Vivekananda said, arise, awake and stop not till the goal is reached. आज इस मंच से मैं कवित्री कविता तिवारी जी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुमसे, युवा पीढ़ी संभल कर विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल कर विवेकानंद हो जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।